सुनो भैया सुनो, गौवा माँ नितवन अब आवत हैं। निरहु काका बताइन चुनाव आवत है। हर मेर कै गोटी बिछावत हैं। जाति और धर्म कै खेल खिलावत हैं। साथियों, जाति और धर्म से पेट नहीं भरता है, पेट भरेगा रोटी से। आम आदमी को दो वक्त की रोटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, लोगों के पास रोजगार है कि नहीं है। भारत एक युवा देश है, हर युवाओं के पास रोजगार है कि नहीं है, काम है कि नहीं है, ये हमें और आपको देखना है। और इस पंक्ति को देखिए और सुनिए। हर मेर के गोटी बिछावत हैं। जाति और धर्म के खेल खिलावत हैं। हमरे बेवकूफ़ी के फायदा खूब उठावत हैं। जुमई और रमई के बीच नफरत फैलावत हैं। जीते के खातिर हर मेर के जाल बिछावत हैं। सही बात। किहिन खूब घोटाला अब जांच में कहत हैं कि साहब विरोधी फसावत हैं। 5 साल कुछ नाही किहिन, अब मेर मेर के लाली पाप दिखावत हैं। वाह वाह। बापू कहिन, गांधी जी ने कहा था कि शराब से दूर रहो। और भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में पूर्ण शराबबंदी के लिए लिखा गया है कि सरकार पूर्ण शराबबंदी लागू करेगी। किसी किसी स्टेट में शराबबंदी लागू है, जैसा कि बिहार और गुजरात में, जहां गांधी जी का जन्म हुआ। लेकिन ओवरऑल आप देखिए कि जहां बंदी है वहां और शराब महंगा बिकता है। मतदान का मतलब होता है कि आप गुप्त मतदान करिए और उस आदमी को वोट दीजिए जो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, राष्ट्र के लिए, आपके क्षेत्र के लिए काम करे, न कि सिर्फ वो अपनी सत्ता के लिए और अपने निजी विकास के लिए। जैसे इस पर मैं बात करना चाहूंगा, जैसे हर कोई नेता जब आता है स्टार्टिंग में तो हर कोई तो वादे करता है, बड़ी बड़ी वादे करता है। वोटिंग से पहले, इलेक्शन से पहले, जीतने के बाद सच्चाई पता चलता है। तो ऐसे में कैसे पहचाना जाए नेता को? देखिए, वोटिंग से पहले कैसे पहचाना जाए? पहचानने के लिए तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं, उस पिछले साल वो पिछले 5 साल के कार्यकाल में उसने कितना आपका विकास किया, और आपने जिसको वोट दिया है वो आपके साथ, आपके सुख दुख में, आपके क्षेत्र में कितना आपके साथ रहा है। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य के लिए उसने आपको कितना आपके लिए किया है। आप इस पर मतदान दीजिए। ये चीज है दोस्तों। नैतिकता के आधार पर सत्य के साथ खड़े रहिए और ये देखिए कि उसका अपना निजी विकास कितना हुआ और आपके अपना क्षेत्र का विकास कितना हुआ। बिल्कुल। जाति, धर्म और नफरत की बुनियाद पर आप वोट न करिए, आप अच्छे लोगों का चुनाव करिए। एक बार मैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण सुन रहा था, तो उन्होंने ये कहा था कि पार्टी और प्रत्याशी में आप प्रत्याशी को देखिए कि प्रत्याशी आपका कितना अच्छा है। वो आपके सुख दुख का साथी है, आपके उम्मीदों पर खरा उतर रहा है, आपके क्षेत्र के लिए विकास कर रहा है, आप उससे मिल रहे हैं, वो आपको कितना वक्त देता है, आपके क्षेत्र के लिए कितना वक्त देता है। तो आपका चयन प्रत्याशी को देख करके होना चाहिए, पार्टी से आपका कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। और आप प्रत्याशी को देखिए कि आपको प्रत्याशी जिसको आप चुनने जा रहे हैं वो आपके लिए संसद जैसे मंदिर में जा रहा है, आपकी आवाज को उठाएगा कि नहीं उठाएगा, दलितों का, पिछड़ों का, कमजोर वर्गों का सही कितना बात वो है। बात ये रखेगा ये जो बहुत है। महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताया है कि पार्टी को ना देखिए, क्योंकि पार्टी का मैन आपके घर पे नहीं आएगा जो आपके क्षेत्र में है, जिसको आपने वोट दिया है, दुख सुख में आपके वही काम आने वाला है और आप उसके घर पहुंच भी सकते हैं। इसीलिए आप अपने प्रत्याशी को देख के वोट करिएगा और वोट जरूर करिएगा, लेकिन सोच समझ के करिएगा, वरना फिर 5 साल पछताना पड़ेगा दोस्तों। 5 साल कुछ नाही किहिन, अब मेर मेर के लाली पाप दिखावत हैं। बापू कहिन शराब से रहो दूर, लेकिन वटवा के खातिर घर घर बटवावत हैं। अब दौड़ दौड़ के आवत हैं, जीते के बाद अपने महल से भगावत हैं। सही बात है। जीतने के बाद जो है कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, आपको पहचानने से भी इनकार कर दिया जाता है। जब वोट आता है तो आपके घर पर ऐसा आते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं। वोट देने के टाइम पे आपको सोचना पड़ेगा, वरना फिर आप इसी तरह पछताते रह जाओगे। आगे सुनाते हैं फिर। भैया नेतवन लड़ावत हैं, लखनऊ और दिल्ली में बैठ कर कमीशन के गोटी बिछावत हैं। विधायक और सांसद बनकर क्षेत्र में घूम कर नहीं आवत हैं। पहले झोपड़ी में रहे रहत, अब बड़ा बड़ा महल अपने लिए बनवावत हैं। बड़े बड़े शहर में घूम घूम के सरकारी जमीन कब्जा करत और अपने मनई का करावत हैं। पुराने नेतवन गए हेराए, अब केवल ढोंगी और बेईमान नेतवे आवत हैं। अब देखो उनके चाल, हमरे गौवा के जमाली और दीना को खूब लड़ावत हैं।
हमरे गौवा के टूटी फूटी सड़क नहीं बनवावत हैं, अपने लिए नोएडा में कॉलेज, आगरा में होटल बनवावत हैं। बनवाते हैं, सही बात है। कोई भी नेता अगर 5 साल के लिए बनता है, एक विधायक भी बनता है, तो 5 साल के बाद देखिए उसका संपत्ति कहाँ से कहाँ हो जाता है, तो कहाँ से पैसा आता है, ये हम सबका जो है हक होता है, जो कि मार के वो बैठ जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीख मिला होगा अगर, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इस वीडियो से उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत सीख मिलेगा। अब मतदान जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये इलेक्शन है। सबसे पहले सभी लोगों को मतदान करना चाहिए, बढ़ चढ़ करके मतदान करना चाहिए। मतदान गुप्त होता है, इसलिए आप जिसको चाहें उसको बस ये आप देखिए कि आपका प्रत्याशी कैसा है, आपका प्रत्याशी जो सांसद बनने जा रहा है, आपके लिए वो कानून बनाएगा, आपके आवाज़ को कितना उठाएगा, कितना संसद में समय देगा, वो अपना केवल कुर्सी पा करके केवल अपना निजी विकास करेगा या आपके उम्मीदों पर खरा उतरेगा, ये आपको देखना है, आपको तय करना है। बिल्कुल। जागरूक बनिए और लोकतंत्र के लिए मतदान करिए। मतदान करिए, जितना ही आप मतदान करेंगे, लोकतंत्र को उतनी ही मजबूती उतनी ही मिलेगी, मजबूती मिलेगी। आपको ताकत मिलेगी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसको सफल बनाने में आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।